नारायण नारायण नारायण। श्री श्री माँ आनंदमयी प्रसंग, नवम खंड। लेखक अमूल्य कुमार दत्तगुप्त। 30 फागुन शनिवार 18/3/53। रात को मौन के बाद माताजी चंडी मंडप में आकर बैठी। आज शाम को आफताब पवित्र महाशय ने गंगा स्नान की उपकारिता के संबंध में माताजी से प्रश्न किया था। उस समय धनंजय दास जी उपस्थित थे। माताजी के कहने पर धनंजय दास जी ने इस प्रश्न के जवाब में कहा कि गंगा स्नान अथवा गंगा में अस्थि प्रदान करने से जीव यद्यपि मुक्त नहीं होता, परंतु यदि उसे प्रेत योनि मिलती है तो उससे उद्धार हो जाता है। शाम को मैंने उक्त प्रसंग का सूत्र लेकर माताजी से पूछा, माताजी, हम लोगों की अस्थि में ऐसी कौन सी वस्तु रहती है जिस कारण गंगा में अस्थि देने पर प्रेतात्मा का कल्याण होता है? माताजी, देखो, किसी वस्तु को देखकर यदि उसके प्रति तुम्हारी आसक्ति होती है तो तुम्हारी सत्ता का एक अंश उस वस्तु पर रह जाता है, और जो समर्थ पुरुष होते हैं वह उस वस्तु को देखकर कह देते हैं कि उस वस्तु पर कब किसकी लोभ दृष्टि हुई थी। बाहर की वस्तुओं पर जब ऐसा होता है तब तुम्हारे शरीर के अणु परमाणु में तुम्हारा ममत्व बोध रहेगा, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? इसलिए मृत व्यक्ति की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने की व्यवस्था है, कारण उस अस्थि में ही मृत व्यक्ति की सत्ता का अंश रह जाता है। साधारणतः कपाल की अस्थि ही गंगा में दी जाती है। बाबा को कहते सुना है कि अस्थि गंगा में देने से ही प्रेत योनि से उद्धार होता है। इसके अलावा गंगा स्नान से चित्त शुद्धि आदि भी होती है। वस्तु महात्म्य, स्थान महात्म्य आदि महात्म्य तो है ही, अतः जानकर या अनजान में शुद्ध वस्तु का संस्पर्श पाने पर उसका फल तो कुछ मिलेगा ही। नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दूसरा प्रसंग है, गर्भवास यातना कहकर कुछ है क्या? बात ही बात में दूसरे प्रसंगों के चलने पर मैंने माताजी से पूछा, जीव की गर्भवास यातना कहकर कुछ है क्या? माताजी, तुम लोगों के शास्त्रों में इस प्रकार कहा जाता है ना कि जीव गर्भ में रहते समय ऐसी प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस बार जन्म ग्रहण करने पर तुम्हारा नाम जप एवं ध्यान के सिवाय और कुछ नहीं करूँगा। मैंने सुना है कि गर्भावस्था में बाहरी हवा का संस्पर्श न होने के कारण अज्ञान अवस्था नहीं रहती, अतः उस समय यातना बोध कहाँ से आएगा? प्रसव के बाद वैष्णवी माया के प्रभाव से विस्मृति आती है एवं इसलिए उन्हें सुख दुख का बोध होता है, सुख दुख का भोग होता है। माताजी, यातना करने पर जो कहा जाता है वह न रहने पर भी गर्भवास एक बंधी व्यवस्था है, यह ज्ञान तो रहता है। ज्ञान कहने से यदि तुम पूर्ण ज्ञान समझो तो एक बार पूर्ण ज्ञान होने पर वहाँ विस्मृति एवं अज्ञान कहाँ से आएगा? जिस हेतु प्रसव के उपरांत ज्ञान नहीं रहता, इसलिए यह सोचना पड़ेगा कि गर्भावस्था में जो ज्ञान रहता है वह पूर्ण ज्ञान नहीं है। उस समय आरती का घंटा बज उठा, चर्चा भी बंद हो गई। आज अमावस्या है। नारायण नारायण नारायण। प्रज्ञा साधना आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र, मुरलीपुरा, जयपुर में इस प्रकार की दिव्य पुस्तकों का संकलन विक्रय के लिए उपलब्ध है। नारायण नारायण नारायण।